रात के सन्नाटे में वह पुराना रेलवे स्टेशन अपनी पीली लाइटों की मध्यम रोशनी में नहाया हुआ था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, जो प्लेटफॉर्म पर बैठे यात्रियों को कंपा रही थी। कुछ मुसाफिर बेंचों पर तो कुछ अपनी चादरें बिछाकर जमीन पर ही सुस्ता रहे थे। उसी प्लेटफॉर्म की एक लोहे की बेंच पर एक बूढ़ा आदमी अकेला बैठा था। उनके एक हाथ में पुराना छोटा सा बैग था और चेहरे पर गहरी चिंता और किसी का बेसब्री से इंतजार करने का भाव था। ट्रेनें आ रही थीं, जा रही थीं, लेकिन उनकी आंखें बस स्टेशन के मुख्य प्रवेश द्वार पर टिकी थीं। तभी प्लेटफॉर्म पर एक युवा लड़का जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता हुआ आया। उसके हाथ में भी एक बैग था और उसकी तेज चाल बता रही थी कि उसकी ट्रेन छूटने वाली है। पीछे यात्रियों की भारी भीड़ थी और स्टेशन की लाइटें उसके चेहरे पर चमक रही थीं। भीड़ को चीरते हुए वह आगे बढ़ रहा था। तभी उसकी नजर उस बूढ़े आदमी पर पड़ी। स्टेशन की पीली रोशनी में बूढ़े दादाजी का उदास चेहरा और उनकी बेबसी देखकर लड़के के कदम अपने आप रुक गए। अपनी ट्रेन छूटने की परवाह किए बिना वह लड़का उनके पास गया और बेहद अदब से उनके सामने खड़ा होकर पूछा, बाबा, सब ठीक तो है? आप यहां और अकेले क्यों बैठे हैं? कहीं जाना है क्या? बूढ़े आदमी ने एक उदास चेहरा लिए ऊपर देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी लाचारी थी। उन्होंने कोई साफ जवाब नहीं दिया, बस एक लंबी सांस ली। रेलवे स्टेशन का माहौल एकदम भावुक हो उठा था। अभी दोनों के बीच बात शुरू ही हुई थी कि अचानक मौसम बदला और तेज बारिश होने लगी। प्लेटफॉर्म के टिन की छत पर पानी की बूंदें शोर मचाने लगी और पानी प्लेटफॉर्म पर गिरने लगा। लोग बारिश से बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। इस ड्रामेटिक सीन के बीच ठंड और बौछारों के कारण बूढ़े दादाजी की हालत बिगड़ने लगी। वे कमजोरी से कांपने लगे। लड़के की चिंता अब और बढ़ गई थी। उसे समझ आ गया था कि दादाजी को तुरंत मदद की जरूरत है। लड़के ने तुरंत फैसला किया। वह घबराहट और चिंता में डूबा हुआ स्टेशन के अंदर तेजी से दौड़ा। चेहरे पर घबराहट लिए वह स्टेशन मास्टर के ऑफिस की ओर भागा। बारिश का माहौल था और वह इतनी तेज दौड़ रहा था कि मोशन ब्लर के बीच बस उसका एक ही मकसद दिख रहा था, किसी भी तरह मदद लाना। उसने वहां से पानी और कुछ जरूरी मदद का इंतजाम किया। लड़का दौड़ते हुए वापस आया और उसने दादाजी को पानी पिलाया। रेलवे स्टेशन की उस बेंच पर बैठकर जब बूढ़े आदमी ने पानी पिया तो उनके चेहरे पर थोड़ी राहत आई। उनके पास ही वह युवा लड़का बैठा था, जो उनके सिर पर हाथ फेर रहा था। बूढ़े आदमी की आंखों में अब आंसू थे, दर्द के नहीं, बल्कि इस अनजान लड़के की निस्वार्थ सेवा और अपनेपन को देखकर उपजी राहत कि तभी तेज बारिश को चीरता हुआ एक और आदमी दौड़ते हुए प्लेटफॉर्म पर आया। वह घबराया हुआ था और चारों तरफ किसी को ढूंढ रहा था। जैसे ही उसकी नजर बेंच पर बैठे दादाजी पर पड़ी, वह रो पड़ा। वह दौड़कर आया और उसने बूढ़े आदमी को कसकर गले लगा लिया। वह दादाजी का बेटा था, जो तूफान और रास्तों के बंद होने की वजह से स्टेशन देर से पहुंच पाया था। दोनों बाप बेटे का यह भावुक पुनर्मिलन देखकर वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं। उपसंहार: एक नई सुबह की ओर जब बेटा अपने पिता को संभाल चुका था, तब उस युवा लड़के के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान तैर गई। उसकी खुद की ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी। वह मुस्कुराते हुए अपनी ट्रेन की ओर बढ़ने लगा। पीछे प्लेटफॉर्म पर बूढ़ा आदमी और उनका बेटा खड़े होकर बेहद सम्मान, प्यार और कृतज्ञता से उस लड़के को जाते हुए देख रहे थे। स्टेशन की रंग बिरंगी रोशनियों के बीच वह लड़का भले ही अपनी मंजिल की ओर जा रहा था, लेकिन वह पीछे एक बेहद भावुक और प्रेरणादायक मिसाल छोड़ गया था कि इंसानियत आज भी जिंदा है।